50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। अवैध रेत उत्खनन से बर्बाद होती नदियां, बर्बाद होती प्रकृति से मानो अब जिम्मेदार को कोई सरोकार नहीं रह गया है। लेकिन मध्य प्रदेश से बालाघाट जिले के कटंगी क्षेत्र के विधायक गौरव सिंह पारधी नदियों के संरक्षण को लेकर न सिर्फ गंभीर हैं, बल्कि उनके प्रयास से शासन द्वारा 2 स्वीकृत रेत घाट निरस्त होने को बड़े फैसले के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे और भी कार्यों को लेकर विधायक पारधी के प्रयास चर्चा में हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए कटंगी विधायक गौरव सिंह पारधी ने कई संवेदनशील और गंभीर मसलों पर अपनी बात रखी। यहाँ उन्होंने कहा कि प्रकृति और नदियों को बचाने को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। भविष्य के दृष्टिकोण से आप सब जानते हैं कि हम सब के लिए जरूरी है कि हमारे क्षेत्र की नदियां जीवित रहें, और मैं गर्व से कह सकता हूं आप सबके आशीर्वाद से, माँ चंदन मैया के आशीर्वाद से, माँ गंगा मैया के आशीर्वाद से पहली बार हमने 2 स्वीकृत रेत खदानें कलगांव घाट और भाकल घाट, जिसका हमने पत्राचार किया, लगातार पत्राचार किया। हमने टेक्निकल वे में उनको बताया कि इससे ये खदानें जो हैं ये इस क्षेत्र की रेत को नहीं, नदियों को ही समाप्त करने की दिशा में कार्य कर रही हैं, जिसको संज्ञान में लेके जांच हुई। जांच दल की रिपोर्ट के आधार पे ये दोनों स्वीकृत खदानों को निरस्त कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि चंदन मैया के आशीर्वाद से ये एक ऐतिहासिक कदम है, ऐतिहासिक निर्णय है, और इसमें मुझे सहयोग देने के लिए मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूं, हृदय से आभार करता हूं कि हमारे क्षेत्र की नदी बचाओ अभियान जो है उसमें ये एक कदम है, पहला कदम है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में ऐसे अनेकों कदम उठाते हुए हम हमारे क्षेत्र की नदियां हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए और सभ्यता के लिए बचाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। यही आप सबसे निवेदन करना था। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व के सांसद जी, वर्तमान सांसद जी, इन दोनों के प्रयास और हम सबके प्रयास से मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले सत्र से केंद्रीय विद्यालय शुरू हो जाएगा। अभी जो वहाँ पे शाला दी गई है उसमें कुछ कमियां हैं, उनकी पूर्ति के लिए भी माननीय कलेक्टर महोदय से चर्चा हो चुकी है। वो राशि उपलब्ध हम करा रहे हैं और वो निर्माण करने के बाद वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय शुरू हो जाएगा। उतना ही मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसी सत्र से हम ITI भी शुरू कर लेंगे। बड़े अफसोस की बात रही कि कटंगी ब्लॉक उन प्रदेश के ब्लॉकों में रहा, 300 से ज्यादा ब्लॉकों में सिर्फ 50 ब्लॉक ऐसे रहे जहां आज तक ITI नहीं शुरू हो पाई थी। तो उसकी भी पूर्ति हम कर रहे हैं, जो पिछले कई सालों से रुकी हुई मांग रही है। इसके साथ ही साथ आप सबके ध्यान में आ गया होगा कि कटंगी के अस्पताल को 50 बिस्तर का तो अपन ने करा ही लिया है, और उसके निर्माण में भी हम इंश्योर कर रहे हैं कि वो निर्माण कार्य ऐसा हो कि भविष्य में उसमें अगर हमको G+3 तक जाना पड़े तो वो भी हम डिजाइन में डलवा रहे हैं। नहीं तो अगर वो डिजाइन में नहीं रहेगा तो भविष्य में हमको जब आज 50 बिस्तर का अस्पताल, जिसको हमारी पूरी इच्छा है कि 100 बिस्तर का किया जाए, तो वो नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ प्रदेश सरकार की नीति की वजह से ग्रामीण क्षेत्र में नलकूपों से, जिसमें हम लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करा रहे हैं, तो उसमें हम एक नई महत्वाकांक्षी स्कीम हम बना रहे हैं, जिसका सर्वे हो चुका है कि जो हमारा राजीव सागर डैम है वहां के पानी से हम गाँव में पीने का पानी उपलब्ध कराएंगे। अभी वर्तमान में गाँव में बोर होता है, बोर के पानी से उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन ये बोर हमेशा नहीं रहेगा, हमेशा उसमें पानी उपलब्धता नहीं रहेगी। तो उसके लिए भी हम एक महत्वाकांक्षी योजना बना रहे हैं कि वहां से पानी से हम सब जगह ये उपलब्ध करा सकें। साथ ही साथ कटंगी नगर परिषद क्षेत्र के लिए भी एक नई पीने के पानी की योजना बनाई जा रही है। अभी 3.5 करोड़ स्वीकृत हुआ है, उसको हम बढ़ा के 5 करोड़ तक ले जाना चाह रहे हैं, जिसमें नई पानी की टंकी रहेगी और पानी के नए आयाम भी रहेंगे। नेक्स्ट स्तर पे मैं आपके ध्यान में वो विषय लाना चाहूंगा जो लंबे समय के लिए हमें क्षेत्र की जरूरतें थी, जिसकी हमने पूर्ति कर ली है। आप सबको ध्यान होगा कि हमारे इस पूरे जिले में ऐसे कई गांव हैं जहां पे 1914 का बंदोबस्त चल रहा है। हमारे प्रयासों से, मेरे ही निवेदन पर यहाँ पे कलेक्टर महोदय को
लेटर आ गया है, जिसके बाद लगभग सभी तहसीलों में भी वो लेटर आ चुका है कि पुनः ऐसे गांव जहां पे पिछले 100 साल से या 100 साल से बंदोबस्त नहीं हुआ है वहां पुनः बंदोबस्त किया जाए। ये नहीं होने की वजह से कई बार पटवारियों को और लोगों में आपस में विवाद की स्थिति निर्मित होती थी। तो मैं समझता हूँ कि लगभग 100-110 साल से जो चीज़ रुकी हुई थी आज़ादी के बाद से, उसको भी पूर्ण करने के लिए हमने कदम भी उठाया और वो सफल भी हुआ है। तो ये एक ऐसा प्रयास है जो मैं आपके ध्यान में लाना चाह रहा था। अभी धान की फसल जब आई तो निश्चित तौर पे उसमें जो भी बोनस का विषय हमने तो विधानसभा में उठाई समय समय पे, लेकिन खरीदी जो है वो जब शुरुआत हुई तो कटंगी तहसील क्षेत्र में सिर्फ 3 स्थानों पे होना निश्चित हुआ था। और उसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इस बात की गंभीरता को समझा और सभी को निर्देशित किया कि जिन स्थानों में पहले खरीदी होती थी उन स्थानों में खरीदी शुरू की जाए। कुछ ट्रांसपोर्टेशन की पॉलिसी को लेकर विषय था, उस वजह से पूर्व में कटंगी में सिर्फ 3 स्थान पे ही खरीदी होना निश्चित किया गया था कि वेयर हाउस स्तर पे ही की जाएगी। तो वो भी मैं समझता हूँ कि उसमें हमने प्रयास किया और माननीय मुख्यमंत्री जी का हमको उसमें पूरा आशीर्वाद मिला। साथ ही साथ एक हमारे जिले की एक समस्या रही थी कुछ सालों से कि हमारी जो राजस्व की भूमि है ये धीरे धीरे फॉरेस्ट विभाग को दी जा रही थी। कार्य कहीं और हो रहा था और बालाघाट जिले की जगह जो है वो फॉरेस्ट में वन विभाग को चली जाती थी, जिससे हमारे पास राजस्व की भूमि अगर कम होगी तो कल को अगर हमें किसी प्रकार के विकास की जरूरत होगी तो पूर्ति नहीं होगी। इसमें भी पता नहीं क्यों नहीं अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर मैंने भी ध्यान देते हुए लगभग यानी हमारी विधानसभा में ही नहीं आजू बाजू की विधानसभाओं में भी ये इंश्योर कर लिया है कि आने वाले समय में हमारी कोई भी राजस्व की जगह किसी और के विकास के लिए वन विभाग को ट्रांसफर नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसी कुछ चीजें रही जिनमें किसी का ध्यान नहीं रहा था। इसके अलावा विधायक पारधी ने क्षेत्र में राजीव सागर बांध से भविष्य में कई गांवों में पेयजल की आपूर्ति के लिए परियोजना तैयार करने के प्रयास बताए। यहां उन्होंने क्षेत्र वासियों को महत्वपूर्ण 4 सड़कें, 50 बिस्तरों के अस्पताल होने के बाद इसके विस्तार, क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय और ITI की सौगात देने सहित क्षेत्र के अन्य विकास को लेकर अपने प्रयास और भविष्य के कार्यों को भी बताया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बालाघाट से हरीश लिल्लाहरी की रिपोर्ट।